और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाए। एक खुद पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने कर्म पर विश्वास करो, और तीसरे नंबर पर विश्वास करो उस देव अधिदेव महादेव पर कि वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा हाथ पकड़कर मेरी मंजिल तक छोड़े। और ये विश्वास थोड़े समय का नहीं होना चाहिए। ये माता सती जैसा विश्वास मत करना कि सती मैया ने थोड़ा विश्वास करा, बाद में अपने विश्वास को तोड़ दिया। भरोसा समाप्त हो गया। भरोसा कैसा होना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी जहाज में सफर कर रहे हैं और समुद्र में लहरें चलना प्रारंभ हो गई और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है। जिसको बचना हो बच। पत्नी ने सूचना सुनी, पति ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्री लहरें थी, ऊपर खड़ा था जहाज के। पत्नी नीचे से ऊपर आकर बोली, सब अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नियों को, परिवार को बचा रहे थे। चलो आप भी हमको बचाओ, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो नीचे नहीं गया। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ गई। उसने फिर आकर कहा कि मैनेजर बोल रहा है, पायलट बोल रहा है कि यह जहाज डूबने वाला है। पायलट का अनाउंस हो गया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, तुम बचाओ अपनी पत्नी को, अपने बच्चों। व्यक्ति नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर ऊपर गई और आकर कहा कि मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को मरा हुआ देखना चाहते हो। तुम तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं तो मर जाऊंगी। जहाज के डूबने का भी क्यों इंतजार कर रहे हो? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, तुम बोलो तो सही। पति से पत्नी लड़ने लगी, भिड़ने लगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और पत्नी के सिर पर रख दी, और सिर पर रखकर पत्नी से कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तेरे को अब भी मार डालता हूं। खटका दबने ही वाला था, इतनी देर में पत्नी हंसने लगी।
मुस्कुराने लगी। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति ने कहा, जब तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मेरे शंकर भगवान पर है कि मुझे डूबने नहीं दे सकता। ये भरोसा होना चाहिए। नीट का एग्जाम देने वाली मेरी बेटी से निवेदन है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी मेहनत कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने शंकर भगवान को अपना पिता माना है। यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सब ने शिव जी को अपना बाप माना। जब नाना ही अपना शंकर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में सफलता मिलेगी। आप क्यों चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। फिर क्या टेंशन? टेंशन में जिंदगी नहीं जीना, मेंशन में जिंदगी जी। टेंशन डुबा देगा और मेंशन तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगा, प्रत्येक संकट। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब एक बात आपसे पूछें, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता विराजते होंगे, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता पूजन कराने आते होंगे, संकल्प छुड़ाते होंगे। संकल्प में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चावल ज्यादा जरूरी है, दक्षिणा ज्यादा जरूरी है, फूल ज्यादा जरूरी है कि पानी ज्यादा जरूरी है? संकल्प छोड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी है जल। चावल नहीं होगा तो भी चलेगा, फूल नहीं होगा तो भी चलेगा, दक्षिणा नहीं होगी तो भी चलेगा। आप जब स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाती हो, कोई पवित्र नदी में पहुंचती हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा आदि, कावेरी आदि नदियों में जाती हो, वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो पानी हाथ में लेकर संकल्प छोड़ो। तुम्हारे पास में अगर चावल नहीं है, फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अगर हाथ में जल है तो तुम्हारा संकल्प अर्थात वो छूट रहा है, ये निश्चित है। और तुम रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब विश्वास का संकल्प लेकर जाती हो तो शंकर जी उस संकल्प को पूर्ण जरूर करते हैं, शिव उस संकल्प को पूरा जरूर करते हैं। एक विश्वास का संकल्प अपने भीतर। एक पत्र है, अच्छा है,
मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हों आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है। वो सेल्समैन में काम करते हैं। हम अपने परिवार सहित वहाँ रहते थे, और 25 जुलाई 2016 शाम को 4 बजे मीटिंग में जा रहा हूँ बोलकर हम लोगों को छोड़कर कहीं चले गए। मेरा पुत्र 10 साल का था, पुत्री 7 साल की थी। फोन लगाने पर फोन बंद आता था। हम लोग पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। बहुत विचार आया, घबराए, ढूंढते रहे, पुलिस भी ढूंढती रही। गुरुदेव 16 में गया, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे सालों निकलते रहे। 6 साल बीत गए। 2021 लग गया, पति नहीं आया। लोग कहते थे चला गया, कोई कहता है ही नहीं। बड़ी दशा खराब हुई। 6 साल के बाद मेरी दीदी ने मुझको कहा कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रवचन आता है, सुना कर। आपका प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। जब आप बालोदा बाजार कौड़िया कथा करने के लिए आए, तब मैं भी, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। एक दिन की कथा सुनने पहुंच गई। बाबा से बोली, मैं भटक चुकी हूँ, पति को ढूंढते ढूंढते, अब आप ही ढूंढ कर लेकर आना। उसके साथ जब पशुपतिनाथ का व्रत करने लगी, व्रत रखने पर सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने भी व्रत गुरुदेव सन 2023 में चालू कर दिया। सिर्फ एक ही बार व्रत रखा, फिर बाबा से बोली, जैसा भी हाल में हो मेरा पति मुझे लौटा दो। 8 साल बीत गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई। बिल्कुल सत्य है गुरुजी कि कथा के पंडाल में बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, बाबा से अपने दिल की बात कहने को कहते हो, ऐसा लगता है शंकर सुनता है। 9 दिसंबर 2024 को 8 साल के बाद मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते अपने घर आ गए। बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे पति, 8 वर्ष के बाद ढूंढते ढूंढते पूछा गया कि तुम कहाँ चले गए थे। कहा किसी ने मेरी भ्रमति कर तक मुझे सुध नहीं था। 8 साल तक उसकी सुध चली। कहा कैसे, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। 9 दिसंबर 2024 को सोमवार का दिन था गुरुदेव। सोमवार का दिन था। बाबा से बस मैंने इतना ही रो रो कर कहा, बाबा वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो क्या मुझे तू खाली रख देगा? तू तो मेरा बाप है ना, क्या अपने दामाद को नहीं ढूंढ सकता? और सोमवार के दिन मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे पति को मेरे पास भेज दिया। शिव ओघड़ी है। आप उसको एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ यदि ढूंढते हो तो वो क्यों ना। दुनिया वाले आज शिव महापुराण को नहीं समझ रहे। दुनिया के लोगों को तो केवल
प्रदीप मिश्रा ने ये बोल दिया, प्रदीप मिश्रा ने वो बोल दिया, अपशब्द कह दिए, ताना दे दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। जब तक जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर थे उनको भी किसी ने नहीं जाना। शंकर के भक्त को पहचानने के लिए ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, तब जाकर शिव भक्त को पहचान। बहुत जन्म बार बार लेना पड़ेंगे तो भी किसी शंकर के भक्त को नहीं पहचान सकते। बहुत कठिन। लाखों में शिव भक्त आते हैं। क्यों आएंगे ये? जब तक इनकी झोली बाबा भरेगा नहीं, तो ये एक कथा में आकर, दो कथा में आकर, 5 कथा में आने के बाद कोई नहीं आएगा। ये भी दूसरे से जाकर कह देंगे मत जाना, हम तो 5 कथा में गए थे, हमारा नहीं सुना। जरूर मेरे बाबा ने इसका हाथ पकड़ा होगा, तो इसने भी पड़ोसी से कहा होगा कि एक बार कथा जाकर कहीं पंडाल में जरूर। खाली नहीं रहता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने। इस संसार सागर में खुद पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और महादेव पर विश्वास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। उस बहन से पूछो जिसका पति 8 साल पहले चला गया, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दी हो, पुलिस भी ढूंढ रही हो, मिलता ही नहीं। फिर आखिरी में उसने एक ही चीज करी कि अपने शंकर पर विश्वास कर। फिर आखिरी में एक ही बात रह गई कि अब कोई नहीं आया तो वो आए। करो भरोसा, विश्वास खुद पर करना, खुद की मेहनत पर करना और महादेव पर करना। रिश्तेदार कह दें कि हम पर क्या तुम्हारे को भरोसा नहीं है, हम पर क्या विश्वास नहीं है, हम पर क्या भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, कह देना हमें सब पर है, पर दृढ़ विश्वास तो मैं अपने आप पर करता हूं, अपने मेहनत पर करता हूं और अपने महादेव पर करता हूं। बाकी का मैं विश्वास मैं रखता हूं है। आप मेरे रिश्तेदार हो, मुझे विश्वास है। आप मेरे पड़ोसी हो, मुझे विश्वास है। पर मेरा भरोसा तो मेरा देव अधिदेव महादेव। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, सब गुरु जी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बनाना। 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बनाना। एक मां
अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और उस बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारित बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करने का प्रयास करता है। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा हो। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द कहता हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बद्दुआ देता हो, अपशब्द कहता हो। जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर कर उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर कर उन्हीं की सेवा कर कर उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण कर। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है, वो उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना। देवऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देवऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देवऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था वहां गाय के गोबर से लीप दो। गाय का गोबर लाओ, लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप कह रहे हो कि उसको लीप, उसको लीप। आठ साल के बाद पति को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, तब 8 साल के बाद वापिस आया एक बार जोरदार था। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। देवऋषि नारद जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां गोबर से लिपा रहे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? कहा ये नुगरा है, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया।
गुरु मनाया नहीं है इसने जिंदगी में। नारद जी ने सुन लिया और भगवान विष्णु के पास आकर बोले कि मेरे जाने के बाद आपने गोबर से लीपा, क्योंकि मेरा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ। क्या करूं मैं, किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा क्यों, कोई गुरु नहीं मिलता? नारद जी कहते हैं मैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत कहां। भगवान मुस्कुराकर बोले नारद, संसार में आए हो, भले देवता हो, पर गुरु का होना जरूरी है। किसको गुरु बनाओ? भगवान नारायण ने कहा जो तुझे पृथ्वी पर समुद्र के तट पर पहला व्यक्ति मिले, बस उसी को गुरु बना ले। नारद जी भ्रमण करते करते समुद्र के तट पर गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नारद जी को सबसे पहले वही मछुआरा दिखा, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ कि इसको गुरु बनाऊंगा मैं, ये मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु, वहां तो गुरु के रूप में एक मछली पकड़ने वाला मिला। नारद जी से भगवान ने कहा कोई भी मिला हो पर गुरु तो बनाओ। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरे के हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूं। मछुआरे ने कहा फालतू बात मत कर, कोने में बैठ जा, मछली पकड़ने जाना है, मुझे देरी हो रही है। चुप। नारद जी चुप होकर बैठ गए। मछुआरा फिर आया। नारद जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो। चुप। नारद जी चुप बैठ गए। नारद जी ने सोचा मंत्र एक ही मिला है, इसके मुंह से केवल चुप। तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु, गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता। ऐसा गुरु किस काम का? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा नारद, तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगी। 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो, अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या? लक्ष्मी जी से पूछा आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए। नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा अपने गुरु के पास जा, वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी। गुरु जी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरु जी के पांव पकड़ लिए, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरु जी ने पूछा क्या हो गया? मछुआरे ने पूछा मुझे श्राप लगा है, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर मैं पार उतरूंगा। इतने में गुरु जी ने कहा तुझे 84 लाख योनियों के चित्र मालूम है? कि हाँ मालूम है। गुरु जी बीच में खड़े हो गए और कहा एक काम कर, 84 लाख योनियों के चित्र बना इस रेत पर, समुद्र के तट पर, और इसका चक्कर काट ले, पार हो जाएगा, निकल जा। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा भगवान विष्णु के पास गए। नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा वाह नारद, तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज साधारण बात नहीं है, मेरा गुरु मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने कहा 84 योनियों के चक्कर बना, फोटो बना और चक्कर लगा, पार उतर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा बस गुरु होता ही ऐसा है, अपने शिष्य का एक क्षण में कैसे भी कल्याण कर देता है, पर करता जरूर है, वो गुरु है। महाराज इसीलिए शास्त्र कहता ओम
कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर तेरा जीवन संवर जाएगा। आप अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, आप अपने मुख से जो स्मरण करते हैं, आप अपने मुख से जो नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दिल से किसको गुरु मानते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप उसके सामने पहुंचोगे। एक लब्बे जैसा भी इसने हो सकता है कि गुरु के सामने नहीं पहुंचे तो भी गुरु का भाव उत्पन्न कर ले। बस हृदय की पुकार, हृदय की। जरूरी नहीं कि कहीं आपको गुरु को ढूंढने जाना पड़े। जरूरी यह है कि अपना दिल कहाँ राजी होता है, कौन है जिसके शब्द हमारे हृदय में पहुंच जाएं और हमें भगवान से मिला दें। बस वो। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे। जीवन में संशय को मिटाने वाला भी अगर कोई गुरु हो, भले आपकी सास हो, आपके ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, यहां तक शास्त्र कहता है, माता देवहूति ने तो अपने बेटे को गुरु बना लिया था, कपिल महाराज। कोई तुमसे कहे गुरु जी कैसी बात करते हो, क्या अपने रिश्तेदार को गुरु बना? क्यों नहीं? माता देवहूति ने अपने पुत्र बेटा कपिल महाराज को अपना गुरु बनाया था। और कपिल महाराज ने अपनी मां को ज्ञान दिया था, मां बुढ़ापे में आंखों से अगर दिखना बंद हो जाए तो इन आंखों से ना देखते हुए भीतर की आंख से अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना चालू कर दे। ये कपिल महाराज बोले। कपिल देव महाराज ने कहा अपनी माता देवहूति से, मां बुढ़ापे में अगर सुनना बंद हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर दो। कपिल देव महाराज ने कहा, मां अपने भीतर की आवाज सुन। रावण इंद्र को संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने वश में कर लिया था। रावण ने 33 कोटि देवताओं को अपने वश में कर लिया था। रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। केवल रावण एक चीज वश में नहीं कर पाया था, वो खुद की इंद्रियां थी, जिसको रावण ने वश में नहीं करा था। इंद्र को वश में करना सरल है, पर इंद्रियों को वश में करना कठिन है। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। कल एक व्यक्ति को आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो वो वहां खड़ा होके आवाज लगाने लगा, नाचने लगा। तो एक खड़े होके उसको देखने लगा, दूसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, तीसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, चौथा खड़ा होकर उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा पंडाल उसको देखने लगा। फिर मालूम पड़े ये भी देखने लगे, फिर मालूम पड़े उधर के भी देखने लगे। फिर उधर कोई चिल्लाया, वो नाच रहा था, पुलिस वाले उसको बिठा रहे थे, काय को नाच रहा है भैया, कथा चल रही है, जब नाचने का समय आए तब नाचना। वो तो नाचने लगा तो उधर के लोग खड़े हो गए, फिर इधर के लोग उधर देखने लगे, फिर उधर के उधर देखने लगे। जरा विचार करो, अपनी इंद्रियां, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये श्रवण, ये मन, अपनी इंद्रियां अपने संयम में नहीं हो पा रही, तो हम परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? रावण इंद्र को अपने काबू में कर लेता, अपने कब्जे में।
रावण इंद्र को अपने संयम में कर लेता है, रावण देवताओं को अपने कब्जे में कर लेता है, रावण सबको अपने अधीन कर लेता है, पर लंका का राजा रावण अपनी इंद्रियों को अधीन नहीं कर पाया। जानकी जी को देखा, इंद्रियां बिगड़ गई, लेकर आ गया। बहन सूपनखा ने कुछ कहा, इंद्रियां बिगड़ गई, गुस्से में लाल हो गया। इन इंद्रियों को साधना कितना कठिन। अरे आज के जमाने में अच्छे अच्छे महात्मा, संत, महाराज, बड़े बड़े जितने भी हैं, इंद्रियों को साधना सबसे कठिन काम है कि ये अपनी इंद्रियों को भी साधे। और इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है, आज कलयुग में, कलिकाल में अगर इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर तरीका है, रावण भी उस तरीके को जान चुका था। रावण ने विचार कर लिया था, मैंने इंद्र को अपने कब्जे में कर लिया, मैंने इंद्र को अपने संयम में कर लिया, मैंने देवताओं को अपने अधीन कर लिया। रावण समझ चुका था, सबको मैंने अपने अधीन कर लिया, पर मेरी इंद्रियां मेरे अधीन नहीं हो रही है। तब रावण ने विचार करा कि इंद्रियों को अधीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मन में सोचा, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को अपनी लंका में लाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को लंका में लाकर पूजन करना पड़ेगी, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास रोज जाना पड़ेगा। जब शंकर भगवान को अपन एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, तो इंद्रियां संयम में हो जाएगी। रावण को उसी समय सूचना मिली कि शिव लाना। रावण चले गए कैलाश, शंकर भगवान से शिवलिंग मांगा, लेकर चल दिए। शंकर जी ने सोचा इंद्र काबू में हो गया, चलेगा, देवता इसके काबू में हो गए, चलेगा, पर इसकी इंद्रियां मुझे काबू में नहीं करना है। तो शंकर भगवान का शिवलिंग लाते लाते रावण संध्या करने के लिए रुका और भगवान शंकर का शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया। फिर वो उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान। आज बाबा धाम के रूप में, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। शिव जी नहीं चाहते थे कि ये इंद्रियां संयम में हो। महाराज ये इंद्रियां संयम में हो, ये बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में, कली काल में, इंद्रियों को संयम में लाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, सारी समस्या का। यह हमारी इंद्रियों को भी संयम में, यह हमारी इंद्रियों को संयमित कर लेता। और जब हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, जब हमारी इंद्रियों को संयम मिल जाता है, तो फिर ये जीव आप रूप अपने आप शिव की ओर दौड़ पड़ता, शंकर की ओर। और महाराज इन इंद्रियों का संयमित होना ये निश्चित करता है कि हम शिव के कितने करीब हैं। जो रावण नहीं कर पाया, सोने की लंका बनाना रावण के लिए सरल था। परिवार को बसाना रावण के लिए सरल था। कुटुंब कबीले में रहना रावण के लिए सरल था।
मां जानकी का हरण करना रावण के लिए सरल था। सामने राम जी थे, उनसे युद्ध करना रावण के लिए सरल था। पर रावण के लिए सबसे कठिन काम एक था, शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना अपनी इंद्रियों को संयमित कर कर करना। ये रावण के लिए कठिन विषय है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य, मेरे भाई बंधु जितने भी यहां बैठे हैं, आपसे निवेदन करूंगा, आप अगर रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, समझ लेना कि आपने रावण को तो एक कोने में रख दिया, आपने अपनी इंद्रियों को शिव में लगाकर रखा है, शंकर की आराधना में। आप लंकापति रावण को एक और रख दिए। प्रतिदिन शिवालय में जाना, प्रतिदिन शंकर की आराधना करना, प्रतिदिन शंकर पर एक लोटा जल, अपनी इंद्रियों को वश में। घर के लोग कह रहे हैं, अरे आज तो तुम्हारे पास में आज टाइम नहीं है, मत जाना, आज मंदिर मत जाना, मंदिर मत जाना। फिर भी लोटा भर के जल भरी, इतनी देर में सारा घर का काम हो, उतनी देर में बाजू में पहुंच गई, जल चढ़ा के वापिस आ गई। मैं तो आ गई, मंदिर से होके आ गई। मन शिव की ओर आसक्त कर। एगो बहन आई हैं, शायद रायपुर से हैं, वो जी कल बोल रही थी, मिल दर्शन के लिए आई थी जब, कि गुरुजी ये बोलो, ये बताओ कि आप कथा में कह रहे थे कि भगवान शंकर के लिए समय मत बांधना, सुबह 9 बजे बांधोगे तो वो अर्चन डाल देगा, 10 बजे बांधोगे तो अर्चन डाल देगा, 11 बजे डालोगे तो अर्चन डाल देगा। कल वो प्रश्न कर रही थी, शायद है कि गई पता नहीं, तो वो प्रश्न कर रही थी कल। तो मेरा उन बहन से निवेदन है, शंकर भगवान समय नहीं बांधने दे रहे हैं, इसलिए नहीं बांधने दे रहे हैं कि बाप से मिलने का कोई समय नहीं होता। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब अपने बाप से मिलने पहुंच, अपने पिता से। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त करे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना क्या जीना। उसके बिना सब सूना लगे, सब सूना। कोई मीडिया वाले पूछ रहे थे किसी बहन से, हमने तो किसी ने भेजा तो ललित जी के मोबाइल पर सीहोर पहुंचा होगा तो देखा, किसी मीडिया वाले ने यहीं छत्तीसगढ़ में ये निकुंभ की कथा में एक बहन जी से पूछा, बताओ आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कहाँ से आई हो? उसने कहा मैं वहां से आई हूँ
इतनी दूर से? मीडिया वाला बोला हाँ। कैसा लग रहा है? उसने कहा अपने बाप के घर में बेटी को हमेशा अच्छा ही लगता है। कथा में पूछा जाता है, सोशल मीडिया, यूट्यूबर पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? माताएं जवाब देती है अपने बाप का घर है, पिता का घर है। शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे पिताजी से मिलने का एक स्थान है जहां पर बेटी अपने बाप से कहने के लिए आती है। फिर एक ट्रेगल साइकिल चलाने वाले, किसी के पाँव में तकलीफ थी, कोई ट्रेगल साइकिल चलाने वाले कोई भाई से पूछा, उसका भी यूट्यूब पे डला हो, उससे पूछा तुम अपनी साइकिल से आए इतनी दूर? हाँ। कितना किलोमीटर दूर? कहा 35 किलोमीटर दूर साइकिल चला कर आ गए। हाँ, किसके लिए? तो वो ट्रेगल साइकिल वाले ने कहा देव अधिदेव महादेव के लिए, मन में था इसलिए, मन में था, पहुंचा। और देखो ये लाखों की जो भक्ति दिख रही है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, ये आप लोगों की भक्ति ही आपको लाई। अब आप इतनी सारी संख्या में यहाँ पहुँचे हो तो मेरे शंकर भगवान तुम तो यहाँ पहुँच जाते हो। तुम्हारे कथा में आने से आधे से ज्यादा टेंशन शंकर जी को हो जाता है। बेटे को देना कर्म है। किसी के मुख से सुना था, बाप अगर बेटे को दे रहा है, जमीन दे रहा है, घर दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसा दे रहा है, बेटे को देना कर्म है, पर बेटी को देना धर्म है। अगर बेटे को दे रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। जो पिताजी दादाजी कर गए जमीन अपने को देगा, अपन अपने औलाद को देगा। पर बेटी को अगर कोई बाप दे रहा है तो वो कर्म नहीं कर रहा, वो धर्म कर रहा है। अपनी बेटी को देकर अपने हाथों से पुण्य कर आगे बढ़ रहा, धर्म। इसलिए शायद मेरे भोले बाबा भी यही क्रम करते हैं। इतनी सारी मेरी जीजियां आती हैं ना बेटियां, तो उनको देकर धर्म उत्पन्न कर लेते हैं। ये देना मेरा धर्म है, आया है, खाली ना चले जाए, इसकी झोली भरना, इसको खुशियां देना, इसको प्रदान करना, आया है। कल एक कथा चल रही थी भंवरे की, भ्रमर की। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा था कि बचपन में मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी थी, भंवरा भेजा था। एक भी मधुमक्खी नहीं दिखी, एक भी भंवरा नहीं दिखा। वो मधुमक्खी वो भंवरे कहाँ चले गए? पार्वती जी मुस्कुराती रहीं और शिव जी की ओर देखकर कहती रहीं कि प्रभु, जितनी मधुमक्खी आती थी मेरी तप साधना में, जब मैं शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, और मधुमक्खी जितनी आती थी, जितने भंवरे आते थे, वो मुझे पास में आकर गुंजायमान होते थे, मेरे आसपास में घूमा करते थे। पार्वती जी कहती हैं मैंने उन सबको अपने में समाहित कर लिया, सबको अपने में समाहित। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो।
कासे अमरनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय हो। नमो निरंजन निराकार साकार बने हरिदंगा, साकार बने हरिदंगा, साकार बने हरिदंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने हरिदंगा, साकार बने हरिदंगा। कलित कपूल भाल उर्राजत पिए हाल हलिबंगा, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जट बीच में गंगा नाचे नाचत भुजंग भुजंगा, नाचत भुजंग भुजंगा, ओ नाचत भुजंग भुजंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत
भुजंग भुजंगा, ओ नाचत भुजंग भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे रिद्धि सिद्धि संगा, ओ नाचे रिद्धि सिद्धि संगा, ओ नाचे रिद्धि सिद्धि संगा। हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। डम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा, ओ गावत ताल तरंगा, ओ गावत ताल तरंगा। डिमक डिमक डिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा, ओ गावत ताल तरंगा, ओ गावत ताल तरंगा। डिमक डिमक डिम दागे मुरली और नरचंगा, ओ मुरली और नरचंगा, मुरली चंगा। हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ Do you know what's hotter than Biba's summer collection? The hot deals that are available on them right now. Go shop now and make summer. दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोलें, प्रार्थना करें, बाबा को अपने मन का भाव करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से पूछा, इतने भंवरे इतनी मक्खियां मधुमक्खियां कहाँ गई? जगत जननी मां कहती है कि पूजन करते समय जो मेरे करीब में आता था मैं उसको अपने अंदर ही समा लेता। कितना सुंदर कहा है कि पूजन करने जब बैठो, आराधना करने बैठो, पूजन करने बैठो, साधना करने बैठो, भजन करने बैठो, आसपास में कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं। आप अपनी साधना में मन लगाओ। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, इंदिरा निर्मलकर, मेरे पति नीलकमल निर्मलकर ग्राम हसदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मेरा कोई संतान नहीं था। डॉक्टरों को बहुत दिखाती लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। फिर मुझे मेरी दीदी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है। सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, उसको सुनना प्रारंभ करा। परेशानियां इतनी थी, बाबा को छोड़ दी। टीवी पर आपकी कथा सुनी, उसमें कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा निर्मलकर, पति नीलकमल निर्मलकर, ग्राम हसदा, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़। लोगों के ताने सुनती, अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा कहते, कोई मुझे बांझ कहता, कोई कुछ कहता। पर मैंने भी आपकी कथा सुनकर एक विश्वास अपने अंदर एकाग्रित करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और 1 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 मई 2023 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई और बाबा की ऐसी करुणा हुई
कि बाबा की कृपा से मेरे घर में औलाद की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति शिव की कृपा से। पर बच्चा तो हुआ, एक लड़की ने जन्म लिया गुरुदेव, पर कुछ समय के बाद हो सकता है हमारी लापरवाही या अन्य चीज के कारण बेटी का भगवान के घर चली गई। बहुत निराश हो गई मैं। मेरे माँ बाप मेरे को देखकर रोते, इतने सालों के बाद तो बच्चा हुआ, वो भी चली गई। पर मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। आप कहते हो ना गुरुजी, विश्वास को मत तोड़ना, तो सूखे हुए पेड़ में भी एक दिन फल आ जाता है अगर विश्वास पक्का है। हम लोग, मेरी माँ के साथ सीहोर गई, वहां कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई और मैंने फिर से पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 अगस्त 2024 को पहली मेरी लड़की हुई थी, 24 मई को, और बाबा ने फिर मुझे 24 अगस्त 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा की कृपा से अब स्वस्थ। एक विश्वास, ये 10 साल, एक 20 साल के बाद में भी संतान की प्राप्ति। पूर्णिमा साहू, मेरे पति का नाम किशन साहू, 2005 में शादी हुई थी और 2005 के बाद में जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे। 2 बार गर्भ में शांत हो गए, उसके बाद नहीं हुए। बाबा की कृपा से 20 साल के बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और संतान की प्राप्ति 20 वर्ष। पूजन करोगे, अर्चना करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप करोगे तो कहीं थोड़ी बहुत अड़चन तो आ सकती है, थोड़ी बहुत तकलीफें आती जाती है, कष्ट आता जाता है, पर उसमें हारना नहीं है। अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, अपने भरोसे को टूटना नहीं चाहिए। पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। हो सकता है कुछ परीक्षा बाबा ज्यादा ले रहा है, जहां स्वार्थ रहता है वहां से परमात्मा दूर हट जाता है। यदि आपका कोई स्वार्थ है तो वहां से भगवान दूर हट जाए। मुझे यहां से इतना फायदा होगा, मुझे वहां से ये फायदा होगा, मेरे लिए ये फायदा होगा, मेरे लिए वो फायदा होगा, ना। परमात्मा स्वार्थ से दूर हट जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ ऐसा तो हो वैसा, तो किसी ने कहा ऐसा तो हो वैसा। फिर धीरे धीरे वहां पर जब धन सामने आने लगता है, थोड़ा सा पैसे की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो फिर भजन कीर्तन स्मरण तप साधना फीकी हो जाती। स्वार्थ व्यक्ति के जीवन का स्वार्थ व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देता है। परमात्मा को पास में लाने का एक तरीका है, स्वार्थ को दूर हटाओ, परमार्थ को पास में लाओ, तो शंकर अपने आप नजदीक। परमार्थ करिए। जब आप बेजापुर महाराष्ट्र से 26 तारीख को कथा सुनोगे 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें आप सुनोगे कि सावित्री माता ने
गायत्री माता ने, लक्ष्मी माता ने, ब्रह्माणी सरस्वती माता ने, पार्वती माता ने, कात्यायनी माता ने, कुष्मांडा माता ने, रिद्धि माता ने, सिद्धि माता ने, इंद्राणी माता ने, ऐसी कई माताएं हैं जिन्होंने परमार्थ के साथ बेलपत्र का अनुमोदन कर कर, बेलपत्र का पूजन कर कर, परमार्थ का काम कर कर अपनी प्रसिद्धि, अपनी सिद्धता और अपनी सिंहासन को पाया। श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि क्या ऐसे ही शंकर जी की बहू बन गई? क्या माता लक्ष्मी ऐसे ही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई? क्या ब्रह्माणी ऐसे ही ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बन गई? क्या पार्वती ऐसे ही शिव जी की धर्मपत्नी बन गई? ना ना, इन्होंने जो परमार्थ किया है, इन्होंने जो जनमानस का कार्य किया, पूरे जगत के उद्धार का जहां क्रम आया, तब जाकर ये अच्छे सिंहासन पर बैठी। आपको यदि कोई कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व में और इस जन्म में कोई किसी का भला करते रहे होगे, तो भगवान ने आपको उच्च पद पर लाकर बिठा दिया। अब मौका दिया है परमात्मा ने कि कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सिंहासन तुमको दिया क्यों है? कि इस पर बैठकर फिर कुछ अच्छा करना, जिससे आने वाले समय में और उच्च पद पर बैठो, फिर कुछ अच्छा करना और ऊंचाइयों तक जाओ। अपने द्वारा परमार्थ का काम, स्वार्थ का नहीं। जहां स्वार्थ आ गया, परमार्थ दूर हट जाएगा, परमात्मा दूर हट जाएगा। मेरी जीजियां एक उत्तर दोगी क्या छत्तीसगढ़ की? अरे बोलो तो जम के, दे दोगी? ठीक है। किस घर में अन्नपूर्णा रहती है? 2 घर बता रहे हैं हम आपको। सदा अन्नपूर्णा महारानी किस घर में रहती है, आपको उत्तर देना है, ठीक है? 2 घर बताएंगे आपको, शांति। 2 घर आपको बताए जाएंगे, आपको बताना है कि अन्नपूर्णा किस घर में रहती है। पहले नंबर का घर जिसमें बहू, घर की नारी, घर की स्त्री, घर की बेटियां भोजन बनाए और भोजन करने के लिए घर में 10-12 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, या घर में 10 लोग जीमने वाले हैं, या कोई फंक्शन है, और घर में खीर बनी, हलवा बना, भजिया बना, अच्छी कोई सब्जी बनी। सब्जी खत्म होने वाली है, भजिया खत्म होने वाला है, हलवा खत्म होने वाला है, पूड़ी खत्म होने वाली है, और घर की नारी ने, घर की बेटी ने, घर की बहू ने, घर की माँ ने सब्जी भरकर एक कटोरी अलग से छुपा के रख दी कि अब ये मेरे लिए है, मैं। दूसरा घर की बहन, बेटी, माता, बहू, घर की बेटियां, बहुएं, घर की माताएं भोजन बनाई। घर में भोजन करने वाले आए और मालूम पड़ा भोजन में सब खत्म होता चले जा रहा है। किसी ने कहा तेरे लिए थोड़ा सा रख ले, अब तो इतना सा ही बचा है, तो भी उसने कह दिया नहीं, इसमें 3 लोग और खा लेंगे, उनका पेट भरा जाएगा। अब निर्णय देना है मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों। 2 घर बताए, पहले नंबर का अपने लिए कटोरी में भर कर रख दिया, और दूसरे नंबर का कि ये भी जाने दो, वो खा लेंगे तो मुझे तृप्ति हो जाएगी। दूसरा कौन सा घर इसमें अन्नपूर्णा? कौन सा? दूसरा। ये खा लें,
जितना मेरे लिए मत रखा, मेरे लिए मुझे नहीं बचाना, मेरे लिए मैं अलग से बाद में हो सकता है बना लूँगी, पर अभी तो जो जजमान आए हैं, दरवाजे पर आए हैं, जो भोजन करने बैठे हैं, इनका पेट भरा जाए। ये भर गया, मुझे उसमें मुझे तृप्ति है। स्वार्थ अपने लिए कटोरी भरकर रखता है और परमार्थ दूसरे को देकर खुश होना सिखा दे। शंभो प्रणाम करो, नमन करो, प्रणाम करो। 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वार्थ और परमार्थ में यही है, ये बहुत बड़ा। स्वार्थ अपने लिए होता है, परमार्थ जगत के लिए होता है। और जिसने जिंदगी में परमार्थ करना प्रारंभ कर दिया, परमार्थ कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। शिव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुम्हें मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? जरा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत सावधानी की कथा है, आज विराम की भी है और समझने की भी है। पार्वती तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी क्यों बनाया? तुम मेरी पूजन जिंदगी भर करती रहती तो भी मैं तुमको अर्धांगिनी नहीं बनाता। तुम पूजन कर 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 भी मेरे प्राण त्याग देती तो मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बनाता। पर पार्वती मैंने तुम्हें अर्धांगिनी क्यों बनाया तुमको मालूम? पार्वती जी पूछी कि मैंने आपकी आराधना करी, साधना करी, आपने मेरी परीक्षा ली, हर परीक्षा में मैं पास हो गई, इसलिए तुमने मुझे अर्धांगिनी बनाया? नहीं पार्वती, मैंने तुम्हें अर्धांगिनी तब बनाया जब श्रावण का महीना आया और उस श्रावण के महीने में तुम्हारी सखी बेलपत्र को लाकर तुम्हारे हाथ में थी और उस समय पर बेलपत्र उस सखी को मिली नहीं थी। तुम एक गुफा के अंदर बैठकर साधना कर रही थी, तुम बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही थी, तुम्हारी सखी ने एक बेलपत्र लाकर दी और बेलपत्र जो सखी लेकर आई थी उसके मन में चल रहा था कि यह बेलपत्र मैं भी बाबा को समर्पित करूं। तुमने वो बेलपत्र लिया, मुझे समर्पित करने के लिए उठाया और साथ में जो तुम्हारी सहेलियां बैठी थी उन सहेलियों से कहा एक काम करो, बेलपत्र एक है और कोई चढ़ाने के लिए दिख नहीं रहा, एक काम करो इस बेलपत्री में आप भी अपना स्पर्श कर दो, आप और हम मिलकर एक साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं, बाबा स्वीकार। मेरी जीजियों, आपको अगर मंदिर के अंदर शिवालय में पूजन करते समय आपको ऐसा लगे कि पड़ोस वाली के पास में कोई वस्तु की कमी है और उसके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं, जीजी आप इसमें हाथ लगाओ। मैं चढ़ा रही हूँ ना धतूरा, आप इसमें हाथ लगाओ। मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ ना, आप इसमें हाथ लगाओ। ये स्वार्थ नहीं परमार्थ होगा। आपकी थाली में नहीं है कोई बात नहीं, आप इसमें हाथ लगाओ, परमार्थ हो, परमार्थ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
ये परमार्थ। गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? निकुंज जा रहे हो। कथा हो रही है, हमारे पास गाड़ी है, उसी में बैठकर जा रहे हैं। अच्छा, तुम गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में 2 लोगों की जगह खाली थी, तुमने अपनी सहेली को, अपनी फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को फोन लगाया, देखो मैं निकुंज जा रही हूँ, सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है शिव पुराण की, और देशमुख परिवार उस कथा को करा रहा है, तुम चल रही हो क्या? एक ने मना करा, दूसरे को लगाया, गाड़ी खाली है, चल रही है क्या? दूसरे ने मना करा, तीसरे को लगाया, तू चल रही है क्या? तू चल रहा है क्या? तू चल रहा है क्या? गाड़ी में 2 जनी की जगह थी, आप चाहती तो ऐश से आराम से निकुंभ आती, घूमती फिरती, लेटती करती, पर साथ में 2 लोगों को साथ में लेकर आई हो। स्वार्थ नहीं, तुम्हारा परमार्थ था जो तुमको यहां तक लेकर। चलो, चलो। और फिर निवेदन है, फिर निवेदन, भजन, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और भगवान का स्मरण अकेले नहीं, प्रयास करना। एक बार घर के लोगों को जरूर बोलना, तुम चल रहे हो क्या? मैं जा रही हूं, सुनोगे क्या? चलोगे? नहीं, मैं तो टीवी के सामने सुनूं, कोई बात नहीं, वाह। मैं मोबाइल पर सुन लूंगा, कोई बात नहीं, वाह। बोलना अपना फर्ज है, कहना अपना फर्ज है, और फिर आगे उस परमात्मा की मर्जी। अपना एक ही तो जगह है जहां पर बोलकर जाया जाता है, भगवान का मंदिर, भजन, शिव पुराण की कथा। बाकी की कई जगह तो ऐसी है जहां बोलकर जाया नहीं जाता। चोरी करने जाओ तो बोल के जाते हो क्या? अरे जम के तो बोलो। झूठ बोलना होता है तो क्या बोलकर करते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पाप करना होता है तो बोलकर करते हो? नहीं, भगवत भजन में, स्मरण में बोला जाता है, बोला। स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में। पार्वती जी, मैंने तुम्हें परमार्थ के बल पर पाया। परमार्थ। पार्वती कह रही हैं कि मैंने सारी मधुमक्खियों को, भंवरों को अपने अंदर समा लिया था। शिवजी ने कहा कि फिर वो भंवरे मक्खी कब काम आएंगे? जब समय आए। सब थोड़ा समय का इंतजार करा करो। धूप नहीं रहती, कभी कभी छांव आ जाती है, कभी छांव भी चली जाती है, फिर धूप आ जाती है। ये जिंदगी का ऐसा ही रुतबा है, कभी छांव कभी धूप, उसी तरह कभी सुख और कभी दुख का क्रम तो चलता ही आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। कितनी समझदार मेरी जीजियां बैठी हैं। वो बीच में, यहाँ पंडाल लगा, वहां पंडाल लगा, बीच में थोड़ी सी जगह खाली है। यहाँ पंडाल लगा, वहां पंडाल लगा, बीच में थोड़ी जगह खाली है। यहाँ पंडाल लगा, वहां पंडाल लगा, बीच में थोड़ी जगह खाली है। जहां जगह खाली है, धूप आती है तो मेरी बहनें तुरंत, धूप आते से मेरी जीजियां तुरंत अपने सिर पे पल्लू ले लेती हैं। धूप आते से अपने सिर पे कपड़ा रख लेती हैं। धूप आते से अपने सिर पर छाता रख लेती हैं। उनको मालूम है कि अगर धूप आए तो सिर पर कपड़ा रख लो, धूप आए छाता लगा लो। ये कपड़ा कोई दूसरा नहीं, ये छाता कोई दूसरा नहीं, अपने देवाधिदेव महादेव की छत्र छाया में आ जाओ, अपने पूर्वजों के हाथ के नीचे आ जाओ, थोड़ा सा छांव कर लो। कौन सी छांव? ये दुख की जो धूप आती है, तकलीफ की अगर धूप आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी परेशानी आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए परमात्मा के मंदिर का छाता, भगवान की कथा का छाता, थोड़ा सा सत्संग भजन का एक कपड़ा अपने सिर पर डाल लो। थोड़े दिन में ये धूप दुख की, तकलीफ की, कष्ट की चली जाएगी। जब ये धूप चली जाएगी तो वापिस सुख की छाया आ जाएगी, फिर छाते की जरूरत नहीं। थोड़ा आया, अभी धूप आई थी, मेरी जीजियां छाता लगा रही थी, थोड़ी कपड़ा लगा रही थी, कोई कुछ लगा। उनको मालूम है कि धूप थोड़ी देर में जाएगी, हमेशा नहीं टिक सकती।
रात का अंधेरा छटेगा और दिन का प्रकाश आएगा। उनको मालूम एक जैसा नहीं। उसमें चतुरता तुम्हारी रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, चतुरता तुम्हारी रखना। जैसे धूप में छाता लगा लेते हो, दुख में परमात्मा का द्वार पकड़ो। परमात्मा ज्यादा कर्जा हो जाता है, ज्यादा तकलीफ आ जाती है, ज्यादा दुख आ जाता है, तो घर में जो रकम होती है ना, सोने चांदी के जेवर होते हैं ना, वो दुकान पर चले जाते हैं। बोलो जाते कि नहीं जाते? दुख आता है, अपने कीमती जेवर दुकान पर चले जाते हैं। दुकान वाला कहता है इतने अच्छे अच्छे जेवर क्यों बेच रही हो, इनको क्यों गिरवे रख रही हो? तुम्हारे जेवर हैं, पहनोगी तो अच्छा लगेगा। तुम्हारे जेवर हैं भाभी, क्यों गिरवे रख रही हो, क्यों? जब दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर के जेवर दुकान पर गिरवे रख दिए जाते हैं, जिससे हमारा थोड़ा दुख समाप्त हो जाए। याद रखना, घर के जेवर दुकान पर तब जाते हैं जब दुख आता है। उसी तरह दुकान पर जेवर जाए, उससे पहले इस मन को शंकर के पास भेज दो, तो दुख कटना प्रारंभ हो। दुख जेवर दुकान पर जाए, उससे पहले मन को मंदिर तक भेजो, शिवालय तक भेजो, शंकर तक भेजो। और हे डमरूधर, डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। डमरूधर शंकर, अब हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे के और मुसीबत ले बैठे। कम पहले कम तो ना थे और एक मुसीबत ले बैठे। डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। ये दिल परमात्मा को देओ। तुम शिवालय तक चले जाओगे, तुम्हारी मेहनत दुगनी कर लोगे, तुम मंदिर तक चले जाओगे, तुम शिव महापुराण तक चले जाओगे, तो तुम्हारा घर का जेवर, तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी किसी बैंक में या किसी दुकान पर नहीं रखाएगी। तुम अपने आप को शिव को तो रख कर दो, अपने शंकर। शिव कथा कर रही है। समय आया, एक अरुण नाम का असुर हो गया। अरुण नाम का असुर, एक असुर ऐसा था जो हर चीज में तर्क करता था। कोई भगवान का भजन कर रहा है तो तर्क करेगा, कोई भगवान का स्मरण कर रहा है तो तर्क करेगा। तर्क करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत तर्क करने वाले मिलेंगे, दिन भर तर्क करते। एक तर्क करने वाला व्यक्ति एक भक्त से मिल गया। भक्त जा रहा था मंदिर, वो भी उसके पीछे चला गया। मंदिर में जैसे ही भक्त ने भगवान को प्रणाम करा, वो भी प्रणाम करता हुआ देखकर पीछे पीछे आ गया। पीछे आया तो तर्क करने वाले व्यक्ति ने भक्त से कहा, तुम जो दिया लगाते हो, इस दिए में ज्योति कहां से आती है, मालूम है तुमको?
अब भक्त कैसे बताए बेचारा कहां से आती है? ये दिए में ज्योति कहां से आती है बताओ? उसने जो दिया जलाया, तर्क वाले ने दिया जलाया, दिया जलाकर कहा बताओ इसमें ज्योति कहां से आती है, इसमें प्रकाश कहां से आता है? कहां से आता है? भक्त कहने लगा ये सब भगवान की कृपा है, भगवान के भाव से। कहां से आता है? जल्दी बोलो इसमें ज्योति कहां से आई? तो भक्त ने उसमें फूंक मार दी। उसने कहा मैं पूछ रहा था कहां से आई? भक्त ने कहा जहां से आई थी वहीं चली गई। आवाज बुझ गई। ज्योत देने वाला वो है, प्रकाश देने वाला वो है। हमें तो केवल लगनता से अपने कर्म को करना है, मेहनत को करना, परिश्रम। फल देने वाला वो देगा। आप करो मेहनत। एक अरुण नाम का असुर हो गया जो तर्क करता था, बात बात में बस क्लेश करना। कोई अच्छा बोल रहा है उसमें से कुछ एक छांट लेना, कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें से कुछ बेकार छांट लेना, लोगों को अड़चन देना, लोगों को परेशान करना, लोगों को अपशब्द कहना, लोगों को ताना देना, लोगों को गाली देना, लोगों को अड़ा तड़ा करना। अच्छा दिखता नहीं। ऐसे कई लोग संसार में हैं जिनको आपकी अच्छाई नहीं दिखेगी। बहू ने रोटी अच्छी बनाई, सब्जी अच्छी बनाई, जरा सी चटनी बिगड़ गई ना तो घर के लोग कुछ सब्जी अच्छी बनी उसका नहीं कहेंगे, रोटी अच्छी बनी उसका नहीं कहेंगे। घर के लोग बताओ ऐसी चटनी बनती है? अपने बाप के घर से ये सीख किया है? ऐसी चटनी बनती है, ऐसी चटनी बनती है। इतने में बहू अंदर ही अंदर कुड़ती कुड़ती बोली चटनी तो अभी बनी नहीं है, अब वो चटनी बाकी। ए भाई, चटनी में अगर स्वाद नहीं है, चटनी अगर बेकार बनी है तो उसको छोड़ो। जो रोटी अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है, उसका तो गुणगान करो कि सब्जी अच्छी बनी, रोटी अच्छी बनी। पर तर्क करने वाले, गलत बोलने वाले, गलत विचार करने वाले, गलत संबोधन करने वाले अच्छाई नहीं ढूंढते, वो हमेशा बुरा ढूंढते हैं। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ये कर दिया, सास ने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। दिन भर अरुण का काम था। एक अरुण नाम का सुर तर्क पर तर्क करता था, गलत विचार करता था। समय आया, देवताओं ने विचार करा कि ये तो मरने वाला नहीं, देवताओं को परेशान कर रहा है। तब सारे देवताओं ने देखा अरुण ने मांगा क्या है। अरुण ने ब्रह्मा जी का तप कर कर वर प्राप्त कर लिए थे। ना मुझे पृथ्वी पर चलने वाले 4 पांव वाले मारे, ना पृथ्वी पर चलने वाले 2 पांव वाले मारे, मुझे पृथ्वी पर चलने वाला कोई ना मार पाए। तब अरुण तो बहुत प्रबल हो गया, अब करें तो करें क्या, मरने को तैयार नहीं। तब देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना की, शिव की आराधना। और बाबा देव अधिदेव महादेव से विनय करा, शिव जी से विनय करा, भगवान शंकर से विनय करा। भगवान शंकर से कहा बाबा और ऐसा डमरू बजाया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा
कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो बड़े भाव से दोनों हाथों से जय हो।